बात करेंगे RVNL के रिजल्ट के ऊपर। कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देख लेते हैं क्या कंपनी ने कैसा प्रॉफिट जनरेट किया है, क्या और कैसे है। सो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है वो अगर हम ईयर वाइज देखें या फिर ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हमें डाउन देखने को मिल रहा है। 500 करोड़ और कहाँ 520, कहाँ 529। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे ये डिक्लाइन दिख रहा है। बाकायदा अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस कितने किए हैं कंपनी ने। सो यहाँ पे एक अच्छी बात है, कंपनी ने एक्सपेंस कम किया, कंपनी ने एक्सपेंस कम किया है। प्रॉफिट रेवेन्यू कम हुआ है, एक्सपेंस कम किया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, जो कि हमारा मेन है, जो डिसाइड करेगा कल का मार्केट RVNL को ऊपर की साइड लेके जा रहा है या नीचे की साइड लेके जा रहा है। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि 325 का यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाया है करंट क्वार्टर में, वहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर की बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा कंपनी के नंबर कंसोलिडेटेड हैं, थोड़ा सा कंपनी के नंबर कमज़ोर टाइप के दिख रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिक्लाइन ही है। 1.56 है, 1.77 था पिछले क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के सेम क्वार्टर में 1.64 था, मतलब यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। तो अब क्या कल के लेवल्स रहेंगे, क्या हमें करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यूज़ क्या रहेंगे, तो वो अब चर्चा कर लेते हैं। सो गाइज जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, पहले लॉन्ग टर्म प्लेयर को कवर कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कैपेक्स अनाउंस हुआ है, वो 2.5 लाख करोड़ इनके पास ही जाने वाला है। ये है, इरकॉन है। मैंने पहले ही बोला अगर रिज़ल्ट ख़राब जैसे भी आते हैं, जैसे थोड़ा सा वीक टाइप के भी आते हैं, तो वहाँ पर भी हमें होल्ड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे ये 2.5 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर मिलने वाला है वो इन्हीं सब कंपनी को मिलने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठते हैं, मेरे ख्याल से कहीं नहीं गया है ये 400 से 450 और फिर 500 का टारगेट कहीं नहीं गया है सर। ये दिखेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए ख़राब हो गया है स्टॉक। नहीं, जैसे लिए है वैसे ही पकड़ के बैठे रहिए, आपको हटने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म प्लेयर्स की। तो गाइज मैं यही बोलूँगा, अभी थोड़े से कंपनी के रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड वीक आए हैं, तो कल के डेट में आप देखेंगे थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है इन वीक नंबरों के कारण। बट हाँ, सपोर्ट के ऊपर काम करिए। अगर जैसे ही मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी सपोर्ट बताया हुआ है 274 के नीचे जाता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर जाइएगा, और अगर उसके ऊपर बना है तो 300 से 350 के तक के टारगेट लेके चलिए। बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए स्टॉक वीक टाइप का बन गया है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी वीक नहीं है, क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दिया है, अभी भी ट्रिगर पॉइंट्स बाकी हैं, तो कहीं नहीं गया है स्टॉक। जैसा है पकड़ के बैठे रहिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 100% प्रॉफिट है होगा, लॉन्ग टर्म में 100% प्रॉफिट है। चलिए अब इरकॉन का रिज़ल्ट आएगा, हम उसके बारे में भी जल्द ही बात करेंगे।